तो आज का जो विषय है, काफ़ी इस पर आपने लिखा भी है, काफ़ी काम भी किया हुआ है और लगातार कई सारे जगह, कई प्लेटफ़ॉर्म पर खबरें भी आ रही हैं। तो बात तो यहाँ पर कांग्रेस की चल रही थी और कांग्रेस अपना जो एकजुटता का जो झंडा वो बुलंद करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन ये अचानक से सज्जन कुमार का ये जो विवाद है, ये कैसे आ गया? और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, तो उसके बाद उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कौन-सा ऐसा बयान था? क्या उन्होंने अपने बयान में कहा, जिससे कांग्रेस के अंदर ही ये टकराव पैदा हो गया है? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो जो सज्जन कुमार की बात हो रही है, वो पूर्व कांग्रेस सांसद भी रहे हैं और 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उस मामले में उम्र कैद की सज़ा भी काट रहे थे। सज्जन कुमार की मौत के बाद जो प्रतिक्रिया आई सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, जो रोहतक के सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा, एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, उस पर टिप्पणी की थी या बयान दिया था अपना। हुड्डा ने कहा कि सज्जन कुमार की मौत अपूर्णीय क्षति है और इसके नुकसान की जो भरपाई है वो नहीं की जा सकती है। अब इस बयान के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं शुरू हुई हैं और इसी बयान को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है। तो जो कुलदीप शर्मा कह रहे हैं या फिर जो पंजाब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यहाँ तक बड़ी रोचक चीज़ ये है कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर कमेंट लिखा और कहा कि जो जिनका जो दोषी हैं सज्जन कुमार सिख दंगों को लेकर, उनको वो रोल मॉडल बताया जा रहा है। तो ये रोल मॉडल वाली बात कहाँ से आ गई? ये किसने कही या फिर किसी ने जानबूझ को इसको लेकर आ गए रोल मॉडल? क्या ये है बयान में उनके? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को लेके अपनी जो सफाई की है कि भाई उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन ये विवाद काफ़ी उठ गया उनके बयान के बाद और खासकर पंजाब में सबसे पहले इसको लेके हंगामा शुरू हो गया। और जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वड़िंग, उन्होंने कहा कि ये दीपेंद्र हुड्डा का अपना निजी बयान है। जबकि जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को इस तरह से रोल मॉडल बताना या किसी तरह की चीज़ें कहना एक पाप की तरह है। तो उसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हो गया और फिर उसके बाद ये हरियाणा में विवाद आया और फिर कुलदीप शर्मा की एंट्री हुई है इसमें। तो कुलदीप शर्मा ने क्या प्रदेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको क्या एक लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने लिखा क्या है, उनकी मुख्य मांग क्या है? कुलदीप शर्मा ने जो लेटर लिखा है राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि दीपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान से जो है पंजाब में चुनाव है तो डैमेज भी हो रहा है और ये एक गलत तरह का बयान भी दिया है इन्होंने, जो कांग्रेस की विचारधारा को मेल नहीं खाती है। और इसके बाद अपनी जो मांग रखी उन्होंने कि दीपेंद्र हुड्डा को, जो CWC की कमेटी के सदस्य भी हैं कांग्रेस कार्य समिति के, उस सदस्यता से तत्काल हटाया जाए। तो मेन और सबसे मजबूत मांग जो है कुलदीप शर्मा की यही है। आशीष जी, आप भी लंबे टाइम से हरियाणा कवर करते आ रहे हैं, तो इसमें मेरे दर्शकों को बताइए कि जो ये विवाद है, अचानक से दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कुलदीप शर्मा जो है बहुत आक्रामक हो गए। उन्होंने तत्काल लेटर भी लिख दिया और इसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि अभी उन्होंने कल के लिए 25 तारीख के लिए चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। इसके अलावा कल शाम को कुलदीप शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस से बाहर नहीं जाता, कांग्रेस छुड़वाता है। तो इन सब विवाद के पीछे आपको क्या लगता है कि ये कोई नया मामला है जिससे विवाद उठ गया, या पीछे की जैसे हमेशा से कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी लड़ाई और वार ये सब चलता आया है जो सामने भी रहता है, तो आपको क्या लगता है पीछे का क्या विवाद है? क्या पीछे भी ऐसा कुछ है जिससे ये ताल्लुक रखता है ये विवाद, या ये नया विवाद है? इस विवाद की अगर आप बात करोगे ना, तो ये जो विवाद है ये अचानक तो नहीं हुआ है और
क्योंकि कांग्रेस के किसी और नेता ने हरियाणा में खास तौर से दीपेंद्र हुड्डा की जो बयान है उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि यहाँ कांग्रेस में तो कई सारे गुट बने हुए हैं। थोड़ा हमें पीछे जाना चाहिए और समझना चाहिए कि दोनों के बीच असल में विवाद क्या था। असल में आप देखोगे तो ये कुलदीप शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ज़माने में दोनों बहुत ही कह सकते हो कि राम बलराम की जोड़ी थी। इतनी दोस्ती थी उनकी। और यहाँ तक बताते हैं कि जो कुलदीप शर्मा की बेटी है उनकी जो शादी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही मतलब ये तो सीधे तौर पर कहना ठीक नहीं रहेगा कि उन्होंने ही करवाई, लेकिन उनकी काफ़ी अहम भूमिका थी। कुलदीप शर्मा की जो बेटी है उनका जो विवाह है वो कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे के साथ है, जो इसमें कार्तिकेय शर्मा हैं और बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और बताते हैं कि इसमें हुड्डा साहब की काफ़ी अहम भूमिका थी। तो ये तो एक पारिवारिक और निजी मामला हो गया, लेकिन जो असल विवाद है ये साल 2024 में शुरू हुआ। क्या हुआ कि जब लोकसभा चुनाव आया तो कुलदीप शर्मा के जो बेटे हैं चाणक्य, वो टिकट मांग रहे थे करनाल लोकसभा से कि उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए लोकसभा से। और कुलदीप को उम्मीद भी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें अहम रोल निभाएंगे और इनको टिकट दिलवाएंगे। और क्योंकि चाणक्य शर्मा भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए। तो फिर क्या हुआ कि जो अंदर के सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर विरोध जताया और जो टिकट है वो यूथ कांग्रेस के नेता थे, क्या नाम है उनका, दीपांशु नहीं, क्या नाम है उनका, जो करनाल लोकसभा के प्रत्याशी थे, हाँ, मनोहर लाल के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, दिव्यांशु बुद्धि राजा, हाँ, तो उनको टिकट मिले थे। तो ये जो विवाद है ये वहाँ से शुरू हुआ, मतलब विवाद की जो कहते हैं कि नींव वहाँ से पड़ गई, करनाल से, हाँ, उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में शर्मा को टिकट भी मिली 2024 के विधानसभा चुनाव में, और हालांकि वो हार गए और अपनी हार के पीछे भी उन्होंने बताया कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाया, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने इसमें वो सक्रिय भूमिका में नहीं रहे, एक तरह से मनमुटाव कह सकते हैं, वहीं से शुरुआत हुई जो उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले HKRN को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, आपने लिखा भी था काफ़ी अच्छे से उसमें कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उन्होंने मना कर दिया था कि कुलदीप शर्मा को बोलने का मौका ना दिया जाए, लेकिन बाद में कुलदीप शर्मा को मौका मिला, उन्होंने बोला भी। लेकिन हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो कम्युनिकेशन गैप हो गया था। उन्होंने ये पूछा था कि भाई कौन कौन मंच पे बोलना चाहते हैं। तो एक तो वो भी विवाद, तो ये धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता चला गया। तो ये पूरी कहानी है। तो आशीष जी, क्या लगता है कि जैसे अब ये बयान आया है और इस पे हरियाणा से ज्यादा पंजाब में हलचल मच गई। हाँ, पंजाब कांग्रेस में ज्यादा हलचल मची है। जैसे आपने बताया है अभी कि कुलदीप शर्मा के अलावा हरियाणा के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस पे बयान नहीं दिया है, लेकिन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष चाहे चरणजीत सिंह चन्नी, 2 दिग्गज नेताओं ने बड़ा खुल के बड़ा स्पष्ट सा बयान दिया। आपको क्या लगता है कि पंजाब चुनाव नजदीक है तो इसका कितना असर पंजाब चुनाव पे पड़ सकता है? देखो, असर तो फिलहाल ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पार्टी का बयान नहीं था, दीपेंद्र हुड्डा का बयान है। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने रोल मॉडल नहीं कहा था, और पार्टी ने साफ कह दिया है, यहाँ तक पंजाब के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि ये दीपेंद्र का निजी बयान है। तो अगर चुनाव के समय में दीपेंद्र हो सकता है कि वहाँ ना जाएं, और हालांकि अभी डैमेज कंट्रोल को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या चुनाव पर कोई असर डालेगा, क्योंकि ये पार्टी का बयान नहीं है। और दीपेंद्र के बयान में ऐसा कुछ लगा भी नहीं जो आप बता रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल, हालांकि जो दूसरे विरोधी दल हैं वो तो काफ़ी छींटाकशी कर भी रहे हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता अभी चुनाव में है, 6-7 महीने हैं, तो इतना ज़्यादा असर ये डालेगा। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना है
कि दीपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया या फिर जो ये दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है, क्या इनमें कांग्रेस के किसी लीडर ने चाहे वो नेशनल लेवल का हो या स्टेट से किसी ने कोई बयान दिया या कोई ऐसी बयान या कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई हो? नहीं, अभी तो इस तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई है। इवन जो कांग्रेस के प्रभारी हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी इस पे राव नरेंद्र से भी बात करके देखो क्या कह रहे हैं वो। जी बात करनी चाहिए। राव नरेंद्र से इस पे बात अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो लोग दौरे पे चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, उनके सभाएं चल रही हैं। तो इस पे आप ठीक कह रहे हैं कि बात जरूर करनी चाहिए। दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि यहीं से उस दौरे के फिर क्या फायदा है? यहाँ अंदर खाने गुटबाजी चलती जा रही है, बयानबाजी, कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है। खैर, आप बात करिए उनसे, पता करिए कि उनका क्या है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे बयान सामने आया नहीं है ना। हालांकि एक और ऐसी चीज बात है इसमें, बड़ी बात, कि जो पूर्व स्पीकर हैं जो कुलदीप शर्मा, जो उन्होंने लेटर लिखने के बाद एक बहुत अंदर खाने से बात चल रही है, ये कांग्रेस के अंदर चल रही है, कि उस लेटर का कितना प्रभाव होगा, कि हाई कमान में जाएगा तो लेटर, क्योंकि ये माना जाता है, ये बोला भी जाता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा हैं वो कांग्रेस के बड़े शख्सियत हैं और इनके खिलाफ ये भी लोग कहते हैं, और ये कई तमाम मौके पर साबित भी हुआ है ये, कि हाई कमान जो है भूपेंद्र हुड्डा को नजरअंदाज करना या किसी तरह का बयान करना थोड़ा सा उससे बचता है, क्योंकि जो राजनीति है या जो विधायक हैं वो हुड्डा पक्ष के ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं हुड्डा थोड़ा इस पे भी हावी होते हैं। लेकिन अब ये चर्चा है कि इस लेटर का कितना फर्क पड़ेगा। चलो ये तो देखते हैं, लेकिन एक चीज और भी इसमें देखना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। एक तो ये बात है। दूसरा, आप बताएं कि क्या दीपेंद्र ने कोई इस पर सफाई दी है अभी तक? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, अभी दीपेंद्र ने कल ही इस मामले में, जब ये कुलदीप शर्मा ने सुबह लेटर लिखा और ये काफी मामला विवाद में भी आया, जैसे मैंने बताया पंजाब में भी आया, तो उसके बाद कल ही दोपहर उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस पे बाकायदा बताया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, ना मैंने सराहना की और ना मैंने कहीं भी अपने बयान में अपने शब्दों में रोल मॉडल बताने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उसके बावजूद अगर किसी भी सिख संगत के भाई को या किसी को भी ये लगता है कि मेरे बयान से उनकी भावनाएं আহিत हुई हैं, तो उस पर मैं पूरी तरह से खेद प्रकट करता हूं। और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पीछे से अपने दादा की बात की या अपने पारिवारिक रिश्तों की बात की कि सिख समुदाय से हमेशा मजबूत रहे हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि नया डेवलपमेंट और हुआ है कि कुलदीप शर्मा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, कुलदीप शर्मा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और क्या धमाका करने वाले हैं? हाँ, मुझे ये लगता है कि जब से मैं कांग्रेस कवर कर रहा हूँ, पहली बार कुलदीप शर्मा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे मेरी कल भी कुलदीप शर्मा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने लेटर लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि दीपेंद्र हुड्डा को तत्काल प्रभाव से CWC की समिति से हटाया जाए, क्योंकि उनका बयान जो है वो कांग्रेस को डैमेज कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मैं ऊपर तक ले गया हूं और इस मुद्दे के साथ मैं ठोक के खड़ा हूं और पूरी कार्रवाई करवाऊंगा। और उनके इसी बयान के बाद मैं आपको ये भी बता दूं, इसके बयान के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं में ये भी चर्चा चल रही है कि अब कुलदीप शर्मा के साथ कौन खड़ा है। ये बहुत स्पष्ट या खुल के नहीं आया, लेकिन अंदर खाने से जो दीपेंद्र या भूपेंद्र गुट के विरोधी हैं वो कुलदीप शर्मा के साथ टच में है और बात भी चल रही है इस पे। तो एक तरह से ये मामला सिर्फ बयान का ही नहीं, तो ये जैसे आपने बताया विवाद का भी जुड़ गया है। तो इन नामों का खुलासा कब करेंगे आप कि कौन कौन कुलदीप शर्मा के साथ? इन नामों का खुलासा तो कुलदीप शर्मा बेहतर कर सकते हैं, और कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये सवाल प्रमुखता से उठेगा भी कि आपने जो सवाल उठाया है, आपके इस सवाल का या इस लेटर का कौन कौन नेता समर्थन कर रहा है। भले ही आप कैमरे के सामने ना बोलें, लेकिन आपने मुझे बताया कि कौन कौन नेता है। कोई नहीं, आप बाद में बता देना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक्चुअली ऑफिशियल जब कुलदीप शर्मा अपने मुंह से कहेंगे तो हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। फिलहाल मैं आपको अंदर खाने से जरूर बता दूंगा कि कौन कौन नेता इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बयान से शुरू हुआ यह विवाद कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अंदरूनी जो राजनीति है उसको एक तरीके से उजागर कर रही है। इस पर हमारी लगातार नज़र रहेगी और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुलदीप शर्मा की होने वाली है उसको भी उसको लेकर अपडेट करेंगे।
और आगे इस पे क्या राजनीति मोड़ लेती है और ये विवाद कहाँ जाके ख़त्म होता है, इस पूरे मामले को लेकर हमारी नज़र आगे भी रहेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।